पैसिव इनकम। तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। आपने ये टर्म काफ़ी सुनी होगी अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी के कोर्सेज करते रहे या बीबीए एमबीए की साइड, अगर बिजनेस की साइड आपका थोड़ा एक्सपीरियंस रहा है। तो एक इनकम होती है जो एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम का मतलब ये आप एक्टिवली काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप 9 घंटे दे रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में आपको जो है पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है। और दूसरा ये हो गया कि कारोबार हो गया कोई ऐसा, जैसे आपकी दुकान है, उस पर आपको बैठना पड़ता है कंटिन्यूसली बैठना पड़ता है, अपना टाइम देना पड़ता है, तब जाकर पैसा आता है। मीन्स आप एक्टिवली उस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे तभी पैसा आएगा। फ्रीलांस भी एक्टिव इनकम में आता है। अगर आप कुछ लोग सोच रहे हैं फ्रीलांस पैसिव इनकम है, तो पैसिव इनकम में बिल्कुल नहीं है। पैसिव इनकम इज बेसिकली उसको कहते हैं जो आप पैसा इन्वेस्ट कर ले एक दफ़ा और आपको वहाँ से पूरी ज़िंदगी पैसा आता रहे बगैर काम किए आपके, तो उसको पैसिव इनकम कहा जाता है। तो इसके आइडियाज़ कुछ डिस्कस करते हैं कि पैसिव इनकम के क्या क्या आइडियाज़ होते हैं और पाकिस्तान में बेस्ट बेस्ट पैसिव इनकम जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं, और फॉरेन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, पूरी दुनिया ग्लोबली के बारे में कि पैसिव इनकम पूरी दुनिया में कैसे काम करती है। तो सबसे जो मशहूर है पाकिस्तान में जो पैसिव इनकम के आइडियाज़ है, उसमें सबसे पहले हम वर्किंग कर लेते हैं कुछ पर। जो सबसे मशहूर है, जो सिंपल आपको बताया तो कि जो कि 60% जो लैंडलॉर्ड्स यूज़ करते हैं कि आपका घर है वो आपने रेंट पर दिया हुआ है, तो आपने एक दफ़ा पैसा लगाया तो उसमें लेट सपोज आपने वो 2 लाख का लिया था या 2 करोड़ का लिया था, जो भी घर लिया था, उसमें आपको एक पैसिव इनकम आ रही है 40,000 50,000 जो भी, या 1 लाख आ रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता सब पर ईयर भी इंक्रीज भी होती रहती है। तो उस पर आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक दफ़ा आपने एसेट बना लिया और उससे आपको रेंटल इनकम आ रही है। तो सबसे पहले बेसिकली होती है रेंटल इनकम। अब रेंटल इनकम में कुछ जो इश्यूज होते हैं वो ये होता है कि उसका आपको मेंटेनेंस पर काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो इसको कुछ जो फाइनेंशियल जो कोचेज़ होते हैं वो उसको 100% पैसिव इनकम नहीं मानते, क्योंकि आपका घर रेंट पे दिया हुआ है तो आपको उसका काम भी करवाना है, उसकी रिपेयरिंग भी करवानी है, और इन चीज़ों में भी काफ़ी एक्सपेंसेस हो जाता है। तो आफ्टर एक्सपेंसेस जो आपका प्रॉफिट आ रहा है वो आपका पैसिव इनकम में कंसिडर किया जाएगा। पैसिव इनकम का मतलब क्या है, आपने बेशक उस घर को बनाने के लिए जितनी मेहनत की हो या आपके पेरेंट्स ने की हो, लेकिन एक दफ़ा वो बन गया तो अब आप हर महीने बगैर काम किए आपको वहाँ से पैसा आ रहा है, तो ये हो गया पैसिव इनकम। एक ये हुई। और दूसरा जो सबसे मशहूर जो पैसिव इनकम के आइडियाज़ हैं वो हम डिस्कस करते हैं, जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, बैंक्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑप्शंस आते हैं, वो आते हैं जैसा कि आपने काफ़ी अमीर लोगों में देखा होगा, जैसे सिंगर होते हैं वो एक दफ़ा गाना गाते हैं, फिर उसके बाद पूरी दुनिया में जहाँ भी उनका गाना परफॉर्म किया जाता है उनको इसकी रॉयल्टी मिलती है। इसी तरह मुख्तलिफ जो ब्रांड्स एम्बेसडर्स होते हैं उनको भी रॉयल्टीज़ मिलती है। इस तरह सोशल मीडिया के आजकल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको भी मुख्तलिफ उनका जो भी चीज़ें सेल होती है उनकी वेबसाइट से, तो उसकी तो रॉयल्टी मिलती है। तो पैसिव इनकम है कि आपने एक दफ़ा जो है काम किया, उसके बाद आपको कंटिन्यूसली उसका प्रॉफिट शेयरिंग आता जा रहा है आता जा रहा है। तो इस तरह की इनकम को कहा जाता है पैसिव इनकम। दो तरह की इनकम जो बहुत पॉपुलर है, एक एक्टिव इनकम, दूसरी पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम के थ्रू कभी कोई रिच नहीं हो सकता। जो सेकंड जो ऑप्शन है पैसिव इनकम, उसके थ्रू ही जो पूरी दुनिया के बिलियनियर्स की हिस्ट्री है उसी के जरिए वो अमीर हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने रेंटल इनकम कर लिया और दूसरा आपने ये डिस्कस कर लिया, ये दूसरा ऑप्शन जो है ये तो इलिट्स लोगों के लिए है जो ऑलरेडी इतना अचीव कर चुके हैं। तो वो जो है अपनी एक रॉयल्टीज़ के थ्रू या सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स अपनी रॉयल्टीज़ के थ्रू हर महीने कुछ पैसा उनका आता रहता है। उसके बाद जो थर्ड आता है वो बैंक, म्यूचुअल फंड्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का आता है। इन सबको एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं हम पाकिस्तान के ऑडियंस के लिए। ये पाकिस्तान या पूरी दुनिया में जो भी ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके लिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पूरी दुनिया के जो बैंक्स होते हैं, पूरी दुनिया के बैंक्स होते हैं, बेशक वो पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, या जहाँ से भी आप देख रहे हैं बांग्लादेश के, उनमें इंस्टीट्यूट्स में होता है कि आप एक दफ़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपको मंथली जो है उस पर मार्कअप या इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो उसमें जो है मुख्तलिफ बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आपका पैसा लेते हैं और उसके बाद वो उसको कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट किया या फिर गवर्नमेंट को उन्होंने लैंड कर दिया और उसके थ्रू वो आपको कुछ पेमेंट्स करता है। एक थर्ड पैसिव इनकम का आइडियाज आ जाता है। अच्छा, इसमें जो है पाकिस्तान के ऑडियंस के लिए जो मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, जैसे पाकिस्तान में इस्लामिक शरिया ऑप्शन होता है, मिज़ान बैंक, फैसल बैंक, उसमें बाकायदा शरिया बोर्ड होता है। तो उसमें वो है इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू भी इसमें इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और उसका थोड़ा प्रोसीजर अलग होता है। वहाँ पे मुशारका और मुदारबा की 2 टर्म्स होती है और उसके थ्रू आपको प्रॉफिट दे जाता है। इसका प्रॉफिट रेशियो तकरीबन 8 to 9% होता है पर मंथ। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये भी पैसिव इनकम के एक आइडियाज़ में ही आता है। तो आप ये
थर्ड एक पैसिव इनकम का आइडियाज़ होता है। इसके बाद जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, नेशनल सेविंग्स, या आपने सुना होगा कि वहाँ पर इंडिया में भी कुछ हैं इस तरह के, उनमें गवर्नमेंट के जो है वो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो भी बैंक्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं फाइनेंशियल, वो आपसे पैसे लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, आपको पर मंथ जो है उसकी पेमेंट करते हैं प्रॉफिट की। उसमें भी जो है जो कायबोर रेट चल रहा होता है उस मुल्क का, उससे थोड़ा सा ऊपर दिया जाता है आपको। तो एक ही ऑप्शन हो गया, एक इस्लामिक का साइड पर जो है इस्लामिक बैंक्स का हो गया, उसमें थोड़ा प्रॉफिट कम होता है, लेकिन वो शरिया बोर्ड के थ्रू बाकायदा उसको वेरीफाई किया जाता है कि वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। अच्छा, थर्ड ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में जो होता है, इसमें भी इस्लामिक शरिया म्यूचुअल फंड्स होते हैं और एक कन्वेंशनल म्यूचुअल फंड्स होते हैं। जैसे पाकिस्तान में कन्वेंशनल बैंक्स भी हैं, शरिया बैंक्स भी हैं। तो इसमें भी एक ऑप्शन होता है पैसिव इनकम का। इसमें क्या ऑप्शन होता है, इसमें ऑप्शन होता है कि आपके पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, लेकिन आपके इंडिविजुअली नहीं किए जाते, बहुत सारे लोगों के पूल बना के इन्वेस्ट किए जाते हैं। उसमें मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक कैटेगरी होगी गोल्ड की, कि गोल्ड में जैसे ऊपर नीचे हो रहा होता है उस हिसाब से आपको प्रॉफिट या लॉस शेयर हो रहा होता है ऑनलाइन डिजिटली अलमीज़ान का। और इसके अलावा इसमें कुछ इनकम सेविंग्स सर्टिफिकेट्स होते हैं या इस्लामिक शरिया सर्टिफिकेट्स होते हैं, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक स्टॉक मार्केट का ऑप्शन होता है जिसमें आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू अगर आपको नहीं पता, तो वहाँ पर एक फंड मैनेजर होगा जो आपके लिए इन्वेस्ट कर रहा होगा, उसका आपको रिटर्न मिलेगा पर्टिकुलरली, या लॉस होगा, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग होगी। तो इस तरह के आइडियाज़ भी पैसिव इनकम में आते हैं। तो बेसिकली एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का फ़र्क ये है, एक्टिव इनकम आप कंटिन्यूसली काम करेंगे तो आएगी, पैसिव इनकम एक दफ़ा पैसा लगाया बार बार पैसा आएगा। तो पैसिव इनकम के मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं जो मैंने डिस्कस किया। अगर कोई और टॉपिक आप इस तरह के मज़ीद किसी टॉपिक के ऊपर आप बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।